मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा भी मुझसे कुछ भी छुपा नहीं पा रहा है। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे ही हृदय का एक दर्पण है जो अपने आप ही सब कुछ बखान कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पीड़ा क्या है। तुम्हारे भीतर कौन से जख्म तुम्हें घाव दे रही हैं। मैं जानता हूँ कि समय के मातमी तुम दबते चले जा रहे हो। समय तुम्हें किस तरह से पीड़ा दे रहा है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं है कि यही समय तुम्हें उस पीड़ा को बाहर निकालना होगा, क्योंकि तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम समझ नहीं पा रही हो कि यह कैसी पीड़ा है। लेकिन मेरे बच्चे, जो समय बीत गया है वह कभी भी तुम्हारे लिए परिवर्तनकारी नहीं हो सकता, इसलिए कभी भी तुम्हारे भविष्य का निर्माण नहीं करता। इतिहास तो केवल एक सीख है, यह बताने के लिए कि अब तुम्हें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे बच्चे, जो मनुष्य इतिहास से छिपकर बैठ जाता है उसका भविष्य कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता है। उसे भविष्य से कभी भी सरोकार नहीं होता है। मेरे बच्चे, इस संसार में जीवन बहुत ही अमूल्य है और उस पर मनुष्य का जीवन सर्वाधिक अमूल्य है। यदि तुम मनुष्य के इस जीवन के महत्व को अभी नहीं जान पाओगे तो फिर इसमें बहुत देर हो जाएगी। फिर कोई ऐसा सारथी नहीं होगा जो तुम्हें जीवन के असली रहस्य को बता सके, जो तुम्हारे जीवन के रहस्य से पर्दा हटाने में तुम्हारी मदद कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, आज जब तक तुम्हें यह अवसर मिल रहा है कि तुम पर तुम्हारे महादेव जी की कृपा विराजमान है, तब तुम इसका पूरा लाभ उठाओ। तब तुम केवल आनंद में इसका लाभ उठाओ। इसे व्यर्थ की बातों में इस समय को मत गवाओ। मेरे बच्चे, अपनी पीड़ा का बखान करने में इसे छोड़ो मत, इसे बेकार मत करो। अब केवल अपने दुख दर्द को सोचने में इसे मत व्यर्थ करो। यह क्षण अमूल्य है, यह समय इतना मूल्यवान है कि तुम्हारी कल्पना भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने आया हूँ। मेरा हाथ थाम लो और आगे बढ़ो। इस जीत को अपने आप में समाहित कर लो। मुझे तुम्हारी बहादुरी पर नाज है, तुम्हारी इच्छा शक्ति पर नाज है। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति कितनी प्रभावशाली है। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी संकल्प की शक्ति सबसे महान है। लेकिन क्या तुम्हें अपनी संकल्प शक्ति की ताकत का एहसास भी है? क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति इस ब्रह्मांड में सब कुछ निर्मित करने और विध्वंस करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सर्वाधिक प्राथमिकी रखती है? मेरे बच्चे, अपने इस जीवन के मूल्य को समझो, इसे यूं ही बर्बाद ना होने दो। बहुत समय गुजर गया, तुमने अनावश्यक बातें सोचने में, व्यर्थ की बातें सोचने में, अपने आप को व्यर्थ की बातों में, दूसरों के द्वारा कही गई बातों का अर्थ निकालने में, उसके कर्म खोजने में और यह जानने में कि उनसे सोचने से तुम्हारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है। इस जीवन में किसी के कुछ भी सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वह इंसान हो, देव हो या देवता हो या राक्षस हो, फिर यक्ष हो। मेरे बच्चे, तुम्हें जो यह जीवन मिला है इसका मूल्य अलग है, वास्तव में इसका अर्थ अलग है। मेरे बच्चे, दूसरों से इसकी तुलना निरर्थक है। दूसरों से इसकी तुलना करना स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की समान है, क्योंकि तुम्हारे पास आया हुआ कोई भी इंसान यही नहीं जान सकता कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। भले ही किसी और को मनुष्य का जीवन क्यों ना मिल जाए,
भले ही कोई और मालिक बनकर क्यों ना बैठ जाए, किंतु सार्थकता तुम्हारे जीवन को प्रदान की गई है। तुम्हें बताया गया है, तुम्हें मूल्य समझाया गया है। तुम्हें अपने जीवन के वास्तविक मूल्य को जानकर, वास्तविक मूल्य को समझकर कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा व्यक्तित्व महान है, लेकिन तुम अनावश्यक ही कार्य बनी बैठे हो, कायर बनी बैठे हो। तुम अनावश्यक ही व्यर्थ की चीज़ों से डर रहे हो, वह जो तुम तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकती हैं। तुम उनसे डर रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा भय है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे। तो मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। किसी भी ऊर्जा में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम्हारी जैसी दिव्य आत्मा को हानि पहुंचा सके। मेरे बच्चे, आज तुम्हें इस संदेश में मिल रहा है, यह प्रामाणिकता है, यह स्वयं ही प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता से भरी हुई पवित्र और पुण्य आत्मा हो। तुम्हारी पवित्रता की सार्थकता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे जन्म को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में तुम्हारे उद्देश्य को भी सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी चीज़ को सार्थकता की आवश्यकता है तो वह तुम्हारे मानसिक विचारों को है, क्योंकि वही तय करेंगे कि तुम किस राह पर चयन करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों से जरा भी संशय उत्पन्न नहीं होता, जरा भी संदेह उत्पन्न नहीं होता, लेकिन तुम्हारे विचार स्वयं ही संदेह को जन्म देते हैं। तुम्हारे विचार मानसिक रूप से तुम्हें कमज़ोर बनाते हैं। तुम स्वयं ही स्वयं को कमज़ोर बनाने की प्रेरणा में आगे बढ़ रहे हो। यह प्रेरणा देना बंद करो और प्रेरणा दो तो सार्थक चीज़ों में दो, अपने जीवन की सार्थकता में दो, अपने जीवन के मूल्य को समझने में दो, ना कि यह जानने में कि तुम कैसे दिख रहे हो। तुम कैसे देखो, तुम्हारा प्रभाव क्या है, तुम्हारा क्या प्रभाव नहीं है, तुम्हारे क्या गुण हैं और तुम्हारे क्या अवगुण हैं। इसे जानना या समझना या इस पर अमल करना विशेष रूप से किसी भी तरह से सार्थक हो ही नहीं सकता। तुम जैसे हो वैसे ही अपने आप में विशिष्ट हो। इसलिए मेरे बच्चे, इस पर ध्यान देने की बजाय लोग क्या सोचेंगे, यह तुम्हें क्या करना चाहिए, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर ध्यान देने की बजाय यह सोचो कि अब जब तक तुम्हें मनुष्य का जीवन मिल गया है तो कैसे इस जीवन का आनंद तुम ले सकते हो, इस जीवन में तुम जी सकते हो।